आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक अंधविश्वास मानने से पहले जानो के अध्याय 5 सांप बेचारे को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान और अंधविश्वास के बीच ये इतनी गहरी खाई आखिर क्यों है। जब भी कोई इंसान अपनी कार का बॉनेट खोलता है ना, तो उसे अंदर क्या दिखने की उम्मीद होती है? जाहिर है कुछ पिस्टन्स होंगे, बेल्ट होगी, कुछ तार होंगे और एक पूरी यांत्रिक मशीनरी होगी, है ना? बिल्कुल, मतलब एक मशीन ही दिखेगी और क्या। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी गंभीरता से आपके सामने ये दावा करे कि भाई उस इंजन के अंदर ना असल में एक छोटा सा जीता जागता घोड़ा बैठा है जो उस कार को अपनी पीठ पर लादकर दौड़ा रहा है, तो सुनने वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे, हर कोई हंसेगा इस बात पर। लोग यही कहेंगे कि भाई ये एक मशीन है जो भौतिक विज्ञान के नियमों पर चलती है। मतलब इसमें किसी जादुई दुनिया के घोड़े का क्या काम। सही बात है, लेकिन यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जैसे ही चर्चा कुछ खास जीवों की होती है, विशेष रूप से सांपों की, तो वो सारा पढ़ा लिखा और जो वैज्ञानिक दिमाग है ना, वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। हाँ, एकदम सही कह रही हैं। हम वापस ना उसी इंजन वाले घोड़े की कहानी पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक साधारण से जैविक प्राणी के सिर के अंदर लोग नागमणि ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब देखा जाए तो किसी सरीसृप के सिर में चमकता हुआ पत्थर ढूंढना कार के इंजन में असली का घोड़ा ढूंढने जितना ही बेतुका है। बिल्कुल बेतुका है। और ये चर्चा केवल ये जानने तक सीमित नहीं है कि सांपों की शारीरिक संरचना क्या होती है या क्या नहीं होती। इसका उद्देश्य ना कहीं अधिक गहरा और मनोवैज्ञानिक है। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान का अपना दिमाग जब वो डर के साए में होता है तो वो किस तरह काम करता है, कैसे मनुष्य अपनी ही असुरक्षाओं और अज्ञानता से बचने के लिए एक बेहद साधारण से जीव के इर्द गिर्द न रहस्यों, जादू और मिथकों का एक पूरा का पूरा मायाजाल बुन देता है। और सच कहूं तो ये मायाजाल कोई छोटा मोटा नहीं है। पीढ़ियों से फिल्मों, कहानियों, सीरियल्स और लोक कथाओं के जरिए इस जीव की ना एक बेहद रोमांचक, जादुई लेकिन पूरी तरह से भ्रामक छवि समाज के मन में बैठा दी गई है। बिल्कुल। जैसे कि इच्छाधारी नागिन का होना, उनका इंसान का रूप ले लेना, 100 साल बाद पुनर्जन्म लेना, या फिर मारने वाले की तस्वीर अपनी आंखों में खींच लेना। हाँ, वो कैमरे वाली बात। तो चलिए इन सारी परतों को ना एक एक करके उधेड़ते हैं। बिल्कुल। शुरुआत उस चीज से करते हैं जो भारतीय समाज में सबसे ज्यादा आम है और जिसे एक धार्मिक कृत्य भी माना जाता है। नागपंचमी। हाँ, नागपंचमी के दिन सांपों को कटोरियों में दूध पिलाना। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम जीव विज्ञान के चश्मे से देखें तो क्या सांपों का दूध से कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार का प्राकृतिक नाता है? अगर पूरी तरह से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के तथ्यों पर बात की जाए ना, तो इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा ना है। सच में? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे गहराई से समझने के लिए ना हमें जानवरों के विकास और उनकी बुनियादी श्रेणियों को समझना होगा। इस पृथ्वी पर जो जीव अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं। अच्छा। जैसे गाय, भैंस, शेर, कुत्ते और यहाँ तक कि इंसान भी, ये सब स्तनधारी हैं। इनकी माताओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से दूध बनता है, लेकिन सांप विकास के इस क्रम में बिल्कुल अलग शाखा पर आते हैं। सांप तो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ या फिर करोड़ों साल पहले जो डायनासोर पाए जाते थे। एकदम सटीक। सांप एक रेप्टाइल है जो अंडे देता है। अब चूंकि सांप की मां कोई स्तनधारी जीव नहीं है, इसलिए सांप के प्राकृतिक जीवन चक्र में दूध का कोई सोचने वाली बात है। हाँ, एक सांप का बच्चा जब अंडे से बाहर आता है तो वो सीधे कीड़े मकोड़े या छोटे जीवों का शिकार करना शुरू कर देता है। और चूंकि प्रकृति ने उनके आहार में दूध को कभी शामिल ही नहीं किया, इसलिए उनके शरीर के अंदर दूध को पचाने वाला कोई तंत्र भी विकसित नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उनका पेट दूध के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल। दूध में जो शर्करा होती है उसे पचाने के लिए शरीर में लैक्टेज नाम का एक विशेष एंजाइम चाहिए होता है। स्तनधारी जीवों के बच्चों में ये होता है, लेकिन सांपों के शरीर में ये लैक्टेज एंजाइम बिल्कुल नहीं पाया जाता। विज्ञान कहता है कि उनके पास लैक्टेज नहीं है और वो दूध पचा नहीं सकते।
लेकिन हमने तो अपने ही मोहल्लों में मेलों में सपेरों के पास सांपों को बड़े चाव से कटोरी से दूध पीते हुए देखा है। तो आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है? मतलब अगर उन्हें दूध पचता ही नहीं है तो वो उसे पीते ही क्यों है? देखो भाई, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, और यही इस पूरे मिथक का सबसे चौंकाने वाला और क्रूर पहलू है। कोई भी सांप कभी अपनी मर्जी से दूध नहीं पीता। अच्छा। हाँ, जो सपेरे या तथाकथित सांप विशेषज्ञ होते हैं ना, वे इसके पीछे एक बहुत ही अमानवीय चाल चलते हैं। उन नागपंचमी या किसी त्योहार से पहले इन सांपों को पकड़कर कई कई दिनों तक पूरी तरह से प्यासा रखा जाता है। अरे बाप रे। उन्हें इतना डिहाइड्रेट कर दिया जाता है कि उनके शरीर का एक एक अंग पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा होता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे रेगिस्तान में कोई इंसान हफ्तों से भटक रहा हो और प्यास से उसकी जान जा रही हो। ऐसे में अगर उसे कीचड़ वाला पानी या कोई ऐसा तरल पदार्थ दे दिया जाए जो पीने लायक ना भी हो, तो वो उसे भी पी लेगा। वो इंसान उस कीचड़ का स्वाद तो नहीं ले रहा है ना, वो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन रूपक दिया आपने। एकदम यही स्थिति उस बेचारे सांप की होती है। जब कई दिनों की भयानक और जानलेवा प्यास के बाद उसके सामने दूध की कटोरी रखी जाती है ना, तो वो दूध नहीं पी रहा होता है। मतलब वो सिर्फ नमी ले रहा है। बिल्कुल, वो केवल और केवल अपनी जान बचाने के लिए उस तरल पदार्थ में मौजूद पानी की नमी को चूस रहा होता है। एक मरते हुए प्यासे जीव को दूध में कुछ भी मिलाकर दे दिया जाए, वो उसे निगल लेगा। सही बात है। देखने वालों की भीड़ को लगता है कि सांप देवता बड़े चाव से दूध ग्रहण कर रहे हैं, जबकि असलियत में वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक अंतिम संघर्ष कर रहा होता है। ये तो सच में बहुत ही हृदय विदारक है। हम एक जीव को पूजने के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर उसे सीधे मौत के मुहाने तक धकेल रहे हैं। और जब ये दूध उनके पेट में जाता है तो फिर क्या होता है? परिणाम बेहद दर्दनाक होता है। जब सांप के शरीर में दूध जाता है ना, तो लैक्टेज एंजाइम न होने के कारण वो पचता नहीं है। वो दूध उनके पेट में जाकर सड़ने लगता है। इसके कारण सांप का पेट बुरी तरह फूलने लगता है। उससे गंभीर गैस और भयंकर आंतों का संक्रमण हो जाता है। हे भगवान। हाँ, और कई मामलों में इस कथित श्रद्धा और अज्ञानता के कारण उस बेचारे सांप की तड़प तड़प कर बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। ज्ञान की कमी कैसे किसी जीव के लिए जानलेवा बन सकती है, ये उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, दूध की क्रूर वास्तविकता तो समझ में आ गई, लेकिन अगर वो प्यास से तड़प रहे होते हैं और मर रहे होते हैं, तो फिर ये मनोरंजन का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? मैं बॉलीवुड की उस मशहूर छवि पर आ रही हूँ। सपेरे की बीन बज रही है और सांप मगन होकर झूम रहा है। संगीत सुनकर नाचना तो प्यास से नहीं जुड़ा है ना? यहाँ भी विज्ञान और शारीरिक संरचना ही हमें सच्चाई दिखा सकती है। सांपों के शरीर की संरचना कुछ ऐसी है कि उनके पास बाहरी कान होते ही नहीं है। कान नहीं होते? बिल्कुल नहीं। जब उनके पास कान ही नहीं है, तो हवा में गूंजने वाली किसी भी आवाज को वे सुन ही नहीं सकते। सपेरे के बीन की धुन, कोई सुर, कोई ताल या संगीत, ये सब सांपों के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उनके लिए वो जगह पूरी तरह से शांत है। फिर से मुझे टोकना पड़ेगा यहाँ। अगर वे सुन ही नहीं सकते, तो सपेरे की बीन के दाएं बाएं जाने पर उनका फन भी दाएं बाएं क्यों होता है? वो तालमेल तो बिल्कुल सटीक होता है ना, जैसे वो संगीत की लय पकड़ रहे हो। जो चीज भीड़ को नाचना लग रही होती है ना, वो असल में एक रक्षात्मक मुद्रा है, एक डिफेंसिव पोस्चर। अच्छा, कैसे? सांप जमीन पर रेंगने वाले जीव हैं, और प्रकृति ने उन्हें आवाज सुनने के बजाय जमीन के कंपन यानी वाइब्रेशंस को महसूस करने की एक बहुत ही अद्भुत शक्ति दी है। वे अपने पेट की त्वचा से जमीन की सबसे हल्की थरथराहट को भी भांप लेते हैं। जब सपेरा बीन बजा रहा होता है, तो वो सिर्फ फूंक नहीं मार रहा होता। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत ही शातिराना तरीके से अपने पैर या घुटने से जमीन पर लगातार थाप दे रहा होता है। तो वो थाप असली चीज है। हाँ, सांप उस जमीन की थाप, उस कंपन को महसूस करके सतर्क हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे चेहरे के सामने कोई व्यक्ति अचानक से एक तेज धार वाली तलवार लहराने लगे, तो मेरी नजर उस तलवार की नोक पर ही टिक जाएगी। जिधर तलवार जाएगी, मेरा सिर उधर ही घूमेगा। बिल्कुल। मैं उस तलवार के साथ कोई नाच नहीं रही हूँ, मैं बस खुद को कटने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जान और बहुत बड़ा खतरा है। सांप पूरी तरह से डरा हुआ है। उसे लगता है कि वो हिलती हुई काली चीज उस पर किसी भी पल हमला कर सकती है। इसलिए अपनी जान बचाने की मूल प्रवृत्ति के कारण सांप की नजर उस बीन पर टिक जाती है। जिधर बीन जाती है, सांप का फन भी उस खतरे को ट्रैक करने के लिए उधर ही जाता है। एकदम सही।
मतलब जिसे लोग मनोरंजन समझ रहे हैं, जिसे एक रहस्यमयी कला समझकर तालियां बजाई जा रही हैं, वो असल में खौफ से भरा हुआ एक जीव है जो एक संभावित हमले से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ये जानकर तो उन सभी पुरानी फिल्मों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल, और इसी अज्ञानता और अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा नुकसान देश की छवि को भी हुआ है। वो कैसे? एक लंबा समय था जब पूरी दुनिया में भारत की छवि एक स्नेक चार्मर्स लैंड यानी सपेरों के देश की बन गई थी। ये कोई गर्व की बात नहीं थी। हाँ, एक रूढ़िवादी सोच बन गई थी। ये इस बात का प्रतीक था कि एक समाज के रूप में हम प्रकृति के नियमों और विज्ञान को समझे बिना सिर्फ मिथकों और जादू टोने में जी रहे थे। हम एक डरे हुए जानवर की पीड़ा को एक जादुई कला मान बैठे थे। यहाँ से ना चर्चा एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। चलिए मान लिया कि सांप सुन नहीं सकता, वो दूध नहीं पी सकता। हाँ, लेकिन अगर वास्तविकता इतनी ही साधारण है, तो इंसान के दिमाग ने सिर्फ और सिर्फ सांपों को लेकर इतनी विशाल, जटिल और डरावनी काल्पनिक दुनिया क्यों रची? हमने किसी मैना पक्षी, किसी गिलहरी या किसी छोटे-मोटे कीड़े के बारे में ऐसी जादुई कहानियां क्यों नहीं बनाई? सिर्फ सांप ही क्यों? इंसान का दिमाग कहानियां वहीं बुनता है जहां या तो उसका बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा हो या फिर जहां बहुत गहरा आदिम डर बसा हो। पुरानी कथाओं और इतिहास को उठाकर देखें तो उन्हीं जानवरों का जिक्र सबसे ज्यादा मिलता है जिनसे मानव सभ्यता का बहुत गहरा संबंध रहा है। मतलब इंसान का दिमाग केवल उसी चीज को कहानियों में ढालता है या पूछता है जो या तो उसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए या फिर उसे सीधे मौत के घाट उतार सके। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला सिरा है फायदे का, जैसे गाय, मतलब जिससे कृषि प्रधान समाज को अपार लाभ मिलता था, पोषण मिलता था, तो इंसान ने कृतज्ञता में उसे बहुत ऊंचा दैवीय स्थान दे दिया। हाँ, ये तो समझ आता है। कोई आधुनिक चिकित्सा या एंटीवेनम नहीं था। हाँ, उस समय अंधेरे में खेतों में काम करते हुए या घर के किसी कोने में छिपे सांप का काटना कोई बहुत ही आम घटना रही होगी। और उस दौर में सांप के काटने का मतलब अक्सर एक भयानक और दर्दनाक मौत होता था। और सिर्फ मौत ही नहीं, जैसा कि पुस्तक में जिक्र किया गया है, अगर कोई इंसान बच भी जाए तो उस जहर के कारण लकवा मार जाना, शरीर का कोई अंग कट जाना या जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाना आम बात थी। जरा सोचिए, किसी गरीब परिवार के बारे में जहां कमाने वाला एक ही सदस्य हो, उसका इस तरह अचानक अपाहिज हो जाना, पूरे परिवार के लिए भूखों मरने और पूरी तरह से बर्बाद हो। तो उस जमाने के इंसान के लिए सांप कोई आम जानवर नहीं था। वो झाड़ियों से अचानक निकलने वाली, बिना आवाज किए रेंगने वाली मौत का साक्षात रूप था। और मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो वो तुम्हारी कल्पना में सबसे विशाल रूप ले लेता है। क्या बात है। उस आदिम डर ने इंसान के अवचेतन मन पर इतना गहरा कब्जा कर लिया कि उसने सांप के इर्दगिर्द एक पूरा मिथ्या संसार रच दिया। उसने मान लिया कि जो जीव इतनी आसानी से जान ले सकता है, उसमें जरूर कोई जादुई ताकत होगी। और ये डर सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, है ना? अलग-अलग सभ्यताओं में सांपों को लेकर डर का अलग-अलग रूप देखने को मिलता है। क्योंकि सांप दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, इसलिए उनका खौफ भी वैश्विक था। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में बाइबल की कहानियों में भी देखें तो एडम और ईव को स्वर्ग के बगीचे में गुमराह करने के लिए सांप का ही जिक्र आता है। हाँ, वहां तो उसे सीधे शैतान से जोड़ दिया गया। देवता बना दिया तो कभी शैतान, लेकिन डर के मारे वो उसे कभी एक साधारण जीव के रूप में देख ही नहीं पाया। ये मनोविज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। अगर सांप सिर्फ एक आम जीव है और इंसान के गहरे खौफ का प्रतीक भर है, तो फिर भारतीय दर्शन में, खासकर भगवान शिव की मूर्तियों में, उसे उनके गले का हार क्यों बनाया गया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या धर्मगुरु जब कहते हैं कि सांप शिव के बहुत करीब हैं, तो वो गलत कह रहे हैं? क्या ये गले में सांप लपेटना उस डर का महिमा मंडन नहीं है? क्या हम दर्शन का असली मतलब भूलकर वापस उसी जानवर की अंधी पूजा में नहीं फंस गए हैं? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर इस पुस्तक का जो असल दर्शन है ना, वो पूरी तरह से प्रखर होकर सामने आता है। शिव की उस छवि को समझने के लिए हमें उनके एक विशेष नाम पशुपति को समझना होगा। पशुपति? हाँ, पशुपति का अर्थ है प्रकृति और उसके सभी पाश्विक प्रवृत्तियों के स्वामी। जैसा कि हमने चर्चा की, सांप उस प्रकृति का, उस खतरे का प्रतीक है
जिससे आम इंसान सबसे ज्यादा खौफ खाता है, यानी सीधे तौर पर मृत्यु का डर। तो शिव के गले में सांप होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सांप कोई जादुई या दैवी शक्ति वाला जीव है। बिल्कुल नहीं। शिव के गले में लिपटा हुआ सांप एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये इस बात का प्रतीक है कि शिव ने उस प्रकृति और उस सबसे बड़े डर पर विजय पा ली है। अच्छा। उन्होंने उस मृत्यु के डर को अभयदान दे दिया है। जो प्रकृति और जो जीव आम इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है, वह शिव के गले में एक शांत आभूषण की तरह पड़ा रहता है। बहुत ही सुंदर बात है ये। ये छवि हमें ये सिखाने के लिए गढ़ी गई थी कि अगर चेतना के स्तर पर प्रकृति से सही संबंध बना लिया जाए तो इंसान के अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा। और गहराई से देखा जाए तो सांपों से डरने का मूल कारण तो अंततः मौत का ही डर है ना। 100%। और इस अध्याय में मृत्यु को बहुत ही गहरे और दार्शनिक अर्थों में समझाया गया है। मृत्यु सिर्फ वो एक घटना नहीं है जो शरीर के साथ जीवन के अंत में घटती है। तो फिर असल मृत्यु क्या है? जब कोई व्यक्ति हर पल इस डर में जीता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरी संपत्ति ना छीन जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वह प्रतिपल उस मानसिक खौफ में जीना ही असल मृत्यु है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मौत सिर्फ सांसों का रुकना नहीं है, बल्कि डर के साये में जीना ही जीते जी मौत है। हाँ, और दर्शन कहता है कि जिसने अपने मन से इस छिन जाने के डर को, इस मृत्यु के भय को निकाल दिया, वह एक अर्थ में अमर हो जाता है। वाह। शरीर तो भौतिक नियमों के अनुसार एक दिन नष्ट होगा ही, लेकिन उसकी चेतना अमर हो जाती है। तो शिव की वो मूर्ति इंसानों को किसी जीव की अंधी पूजा करना नहीं सिखा रही है, बल्कि वो तो अपने भीतर के डर को पहचानने, उसे जीतने और अमरता की ओर बढ़ने का एक मार्ग दिखा रही है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में उस बेचारे सांप में कोई जादू नहीं है। सारी बात इंसान के आत्मज्ञान और चेतना। बिल्कुल सही। ये नजरिया तो चीजों को देखने का पूरा पैमाना ही बदल देता है। लेकिन अगर सांप प्रकृति और हमारे अपने डर को जीतने का इतना गहरा दार्शनिक प्रतीक है, तो जरा सोचिए आज के इस तथाकथित आधुनिक समाज में हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहुत ही बुरा व्यवहार। ज्ञान की कमी के कारण हमने इस जीव को या तो दूध पिला पिला कर मार दिया है, या फिर इसे चिड़ियाघरों में शीशे के छोटे छोटे बक्सों में कैद कर लिया है। क्या ये डर पर जीत है? ये डर पे जीत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंसान के अहंकार का सबसे भद्दा प्रदर्शन है। पुस्तक में इसी बात को लेकर चिड़ियाघरों की बहुत कड़ी आलोचना की गई है। चिड़ियाघरों की? हाँ, जानवरों को पिंजरों में या शीशे के बक्सों में बंद करना इंसान की क्रूरता को दर्शाता है। एक तरह से इंसान उस जानवर को कैद करके खुद को ये तसल्ली देता है कि देखो, मैंने प्रकृति के इस खतरे को अपने काबू में कर लिया है। ये शिक्षा नहीं है, ये एक तरह का अहिंसक और अहंकारी प्रदर्शन है। एक छोटा सा शीशे का बक्सा किसी जीव का घर कैसे हो सकता है? तो फिर सही तरीका क्या है? अगर इंसान को प्रकृति से जुड़ना है, उसे वन्य जीवों को देखना है और उनके बारे में सीखना है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर वाकई प्रकृति या जानवरों को देखना और समझना है ना, तो इंसान को उनके प्राकृतिक आवास या नेशनल पार्क्स में जाना चाहिए। वहां जाकर शांति से उनके प्राकृतिक माहौल में उनके दिखने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही बात है। जानवर इंसानों के मनोरंजन की कोई वस्तु नहीं है। कोई भी इंसान किसी जीव के साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम जीवन भर इस शीशे के पिंजरे में रहो ताकि मैं वीकेंड पर आकर तुम्हें अपने बच्चों को दिखा सकूं। बिल्कुल नहीं। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में उनके अपने नियमों के अनुसार रहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। आचार्य प्रशांत अक्सर कहते हैं, एक प्राणी है, जीने दो उसे, किस लिए कहानियां बना करके उसकी जिंदगी में उपद्रव करते हो? अगर हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें तो शायद वे भी खुश रहेंगे और हम भी अपने अंधविश्वासों से बच जाएंगे। और यही इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट संदेश है। सच्ची करुणा उन्हें पूजने में नहीं, बल्कि उन्हें उनके हाल पर प्राकृतिक रूप से जीने देने में है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो यात्रा बहुत ही अद्भुत रही। शुरुआत हुई जीव विज्ञान की उन बुनियादी गलतफहमियों से, जहां एक रिप्टाइल को स्तनधारी मानकर उसे प्यासा रखकर दूध पिलाने की क्रूरता की जा रही थी। हाँ, और फिर हमने देखा कि कैसे मानव मनोविज्ञान और इंसान का अपना आदिम डर उस पर हावी हुआ और उसने अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए सांपों को लेकर विशाल मिथक गढ़ दिए। और उसके बाद उन मिथकों के पीछे छिपे दार्शनिक अर्थ की परतें खुली। भगवान शिव के गले का सांप किसी अंधविश्वास या पशु पूजा को बढ़ावा नहीं देता,
बल्कि वो हमारे अपने मृत्यु के भय को जीतने और चेतना को ऊपर उठाने का प्रतीक है। बिल्कुल। और अंततः ये सारी समझ हमें प्रकृति के प्रति सच्ची करुणा की ओर ले जाती है, जहां ये बात साफ होती है कि जानवरों को कैद करना इंसान का अहंकार है और उन्हें मुक्त रहने देना ही प्रकृति का सच्चा सम्मान है। ये विश्लेषण सच में विचारों को झकझोर देने वाला रहा। असली ज्ञान सिर्फ कुछ तथ्य या किताबें पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान वो है जो चीजों को देखने के नजरिए को साफ करे और प्रकृति के प्रति व्यवहार को पूरी तरह से बदल दे। सही कहा। इस चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। ये देखा गया कि कैसे पुराने समय में अंधेरे चिकित्सा की कमी और मौत के गहरे डर से इंसानों ने सांपों के इर्द गिर्द इतने बड़े मिथक और लेकिन जरा एक पल रुककर आज के इस आधुनिक दौर के बारे में सोचा जाए। आज जब चारों तरफ रोशनी है, विज्ञान है और सारी सुविधाएं हैं, क्या इंसान सच में उस डर से आजाद हो गया है? सोचने वाली बात है। या फिर आज भी अपनी आधुनिक सुरक्षाओं, मानसिक तनाव और वैज्ञानिक समझ की कमी के कारण लोग अपने खुद के डर से नए नए राक्षस और नए अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जब तक चीजों को तार्किक और दार्शनिक रूप से गहराई से नहीं समझा जाएगा ना, तब तक समाज हमेशा किसी कार के इंजन में बैठे घोड़े की कहानी पर विश्वास करता ही रहेगा। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को अपने भीतर ही खोजना होगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय और एक नई समझ के साथ।